Bismillahirrahmanirrahim. You are watching the Slow Basic Exams with Jahangir, Mathematics Class 9, Unit Matrices and Determinants, Exercise 1.4 Solution. इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 1, वी आर गिवन विद सम मैट्रिसेस और हमसे ये पूछा गया है कि आर दे कंफॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन और नॉट. हमने जवाब येस और नो में देना है और रीज़न भी साथ में लिखनी है. सो हमारे पास पहला जो हमें दिया है, हमें दो मैट्रिक्स दिए हैं 1 - 1 0 2 और -2 3. ये आपको नज़र आ रहा होगा. ये हमें दिया है. ये यस इट इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट, इसमें हमारे पास कॉलम 2 हैं और सेकेंड मैट्रिक्स में हमारे पास रो भी 2 हैं. तो इसलिए नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स. दैट्स व्हाई इट इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन. सिमिलरली ये दो मैट्रिक्स हैं, ये भी हमारे पास कन्फर्मेबल है, येस है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं और इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं. अच्छा, फिर हमारे पास तीसरा क्वेश्चन में दो मैट्रिक्स दिए हैं और ये जो है कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन नहीं है, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स में हमारे पास कॉलम 1 है जबकि सेकेंड मैट्रिक्स में हमारे पास रो जो है वो 2 है. सिंस इट इज़ नॉट इक्वल देयरफॉर दे आर नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन. चौथे मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं और दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 हैं, सेम है, इसलिए ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है. 5 में हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं और सेकेंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज जो है वो 3 हैं, ये बराबर हैं, इसलिए इट इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन. मतलब इसकी हम मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं. सो समरी ऑफ द स्टोरी इज, अभी तक हमने जो बातें की हैं उसकी समरी ये है कि फॉर मल्टीप्लिकेशन द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स. मतलब जो पहला मैट्रिक्स आएगा लेफ्ट हैंड साइड से हम मल्टीप्लिकेशन पे जा रहे हैं, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स जो राइट हैंड साइड पे दूसरा मैट्रिक्स आएगा उसके नंबर ऑफ रोज बराबर होंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, अदरवाइज वो नहीं हो सकती. क्वेश्चन नंबर 2, हमें दो मैट्रिसेस दिए गए हैं ए और बी और हमसे कहा गया है कि ए बी मालूम करें, मतलब ए मल्टीप्लाई बी मालूम करें, और इसका दूसरा पार्ट है कि बी मल्टीप्लाई ए मालूम करें. पहले हम ए मल्टीप्लाई बी करते हैं. हमारे पास ए मल्टीप्लाई बी में ए जो है पहले आता है, उसमें कॉलम्स जो हैं वो 2 हैं और बी दूसरा मैट्रिक्स है हमारा, उसमें रोज जो है वो 2 हैं. तो इसका मतलब है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है और यहाँ पे हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन की है. मल्टीप्लिकेशन का तरीका ये होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, पहला रो जो होता है, मैंने सर्कल भी किया है पिंक कलर से, वो सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमारा पहला एलिमेंट बन जाएगा. सेकेंड रो जो है फिर चूंकि इसका सेकेंड कॉलम नहीं है, अगर सेकेंड कॉलम होता तो फर्स्ट रो जो है सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता. फिर हमारे पास हम नीचे आते हैं और आप मैट्रिक्स में आंसर मैट्रिक्स जो है उसमें भी नीचे आएंगे. सेकेंड रो जो है वो फर्स्ट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. यहाँ पे मैंने उसी कलर में उसको अंडरलाइन भी किया हुआ है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. फर्स्ट एलिमेंट इंटू फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटू सेकेंड. फर्स्ट -1 है वो 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस सेकेंड 2 है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. इन दोनों से जो आंसर आता है उनको हमने जमा कर लिया, हमारे पास ये जवाब आ गया. फाइंड बी ए इफ पॉसिबल. तो बी ए जो है वो हमारे पास पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम बी को पहले करें तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 1 है और ए जब दूसरा मैट्रिक्स बना दे तो उसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 है, तो इसलिए हमारे पास ये जो है मल्टीप्लाई बी ए जो है वो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. वही तरीका है, इसमें कोई क्वेश्चन में कोई मुश्किल नहीं थी, इसलिए मैंने डायरेक्टली किया है. दो मैट्रिक्स, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है. हमारे फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई से आखिर में हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट आता है, वो 4 होगा. तो इसका तरीका क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट इंटू फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट. 1 × 4, 2 × 0, इनको प्लस करना है, हमारे पास 4 जवाब आ जाएगा. इस क्वेश्चन में भी सेम पैटर्न है. हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट इंटू फर्स्ट, 1 × 5, 2 × -4, इन दोनों को हमने प्लस करना है और हमारे पास जवाब आ जाएगा. थर्ड क्वेश्चन में भी सेम स्टोरी है. -3 × 4 और 0 × 0, इनको आपस में प्लस करना है और आपके पास जवाब आ जाएगा. अच्छा, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल से किया है, क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें. क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास फर्स्ट में 2 कॉलम्स हैं और सेकंड में 2 रोज हैं.
सॉरी हाँ 2 रोज हैं, तो हमने क्या करना है, ये तो कन्फर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये चेक करने के लिए, उसके बाद ये काम खत्म हो जाता है। फिर मल्टीप्लिकेशन का तरीका ये है कि फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। तो हमारे पास 6 0 जो है वो 4 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, और ये 24 प्लस प्लस आता है, सॉरी मैंने माइनस टाइप किया है, प्लस 0 या माइनस 0 एक ही बात है, उससे जवाब हमारे पास 24 ही आएगा। अच्छा, फिर यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। हमारे पास पहला मैट्रिक्स जो है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, और सेकंड मैट्रिक्स जो है उसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 हैं, जिसका मतलब है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो फिर ये कन्फर्मेबिलिटी जब हम कर लें तो उसके बाद ये काम खत्म हो जाता है। फिर मल्टीप्लिकेशन पे हम शुरू कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका ये है कि फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, ये पहला एलिमेंट बनेगा, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, ये दूसरा एलिमेंट बनेगा। तो हमारे पास फर्स्ट रो जो है 1 मल्टीप्लाई 4 फर्स्ट एलिमेंट इंटू फर्स्ट, 2 मल्टीप्लाई 0 सेकंड मल्टीप्लाई सेकंड एलिमेंट इंटू सेकंड, तो इनके बीच में प्लस होगा, ये 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0। सिमिलरली सेकंड एलिमेंट के लिए सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 4। अच्छा, इसी तरह फिर हमारे पास जब फर्स्ट रो खत्म हो जाए तो उसके बाद हमारे पास सेकंड रो शुरू हो जाती है, जिसको मैंने ब्लू कलर से इंसर्कल किया है। तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगी, माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 0 मल्टीप्लाई माइनस 4, ये हो जाएगा। मैंने ब्लू कलर से अंडरलाइन भी किया है। फिर हमने पर्पल कलर से अंडरलाइन किया है, सॉरी इंसर्कल किया है। तो हमारे पास थर्ड रो इनटू फर्स्ट कॉलम 6 मल्टीप्लाई 4 और माइनस 1 मल्टीप्लाई 0। उसके बाद ये रो जो है सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 मल्टीप्लाई 5 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 4। इनको मल्टीप्लाई करना और प्लस करना ये तो आप लोग खुद कर सकते हो। तो ये हम जब हल करेंगे तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स जवाब में आ जाएगा। इसी तरह ये दूसरा मैट्रिक्स है जिसमें हम सबसे पहले कंफर्म करेंगे कि ये जो है मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम जो है 2 है, इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 हैं। तो हमारे पास कंफर्म है कि मल्टीप्लाई हो सकता है। फिर ये काम खत्म होगा, फिर हम मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में क्या तरीका होता है कि फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, इससे फर्स्ट एलिमेंट बनेगा, फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम, इससे सेकंड एलिमेंट बनेगा। तो ये इस तरह यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3, ये पहला एलिमेंट होगा, 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 और 3 मल्टीप्लाई 0, इससे सेकंड एलिमेंट बनेगा। फिर सिमिलरली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो सेकंड कॉलम। ये अंडरलाइन भी किया है उसी कलर से ताकि आपको समझने में आसानी हो कि कौन सी चीज़ किधर मल्टीप्लाई हो रही है। फिर आप उसको जमा मनफी को हल करोगे तो आपके पास ये वाला जवाब आ जाएगा। अच्छा, एक हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट में 3 हैं और दूसरे में नंबर ऑफ रोज जो है वो 3 है। तो इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो सकता है, और बस कंफर्म एक दफ़ा हो जाए तो फिर वो वाला काम खत्म हो जाता है, फिर मल्टीप्लिकेशन शुरू होती है। मल्टीप्लिकेशन में क्या तरीका है कि फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम। यहाँ पे मैंने किया है, आप देख सकते हैं। अच्छा, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 1, इससे फर्स्ट एलिमेंट बनेगा। फिर फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, इससे हमारे पास सेकंड एलिमेंट बनेगा। फिर उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये इधर आया है, आप देख सकते हैं। फिर सेकंड रो इनटू सेकंड कॉलम, ये इधर, ये हमने इधर उसी कलर से अंडरलाइन किया है। फिर आप इसकी जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन आती है वो आप लोग हल करोगे तो आपके पास ये वाला जवाब आ जाएगा। फिर हमारे पास एक तीसरा पार्ट है जिसमें हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 कॉलम हैं, सेकंड मैट्रिक्स में 2 रो हैं। तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। फिर मल्टीप्लिकेशन हम शुरू करते हैं। फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, ये हमने इधर किया है, और फिर दूसरे एलिमेंट के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर तीसरे एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो इनटू थर्ड कॉलम, ये इधर हमने किया है। इधर इसको देख ले, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4, फिर दूसरे एलिमेंट के लिए 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, फिर तीसरे एलिमेंट के लिए 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6। इसी तरह फिर मैंने उसी कलर से यहाँ पे अंडरलाइन किया है। फिर दूसरे रो की बारी शुरू हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड कॉलम के साथ। यहाँ पे मैंने उसी कलर में
क्या किया हुआ है ऑरेंज कलर में, उसको अंडरलाइन भी किया है। फिर मैंने ग्रीन कलर को एनसर्कल किया है, थर्ड रो इनटू फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो इनटू सेकंड कॉलम, थर्ड रो इनटू थर्ड कॉलम। ये आप इस तरह कर लोगे। फिर आप बीच में मल्टीप्लिकेशन और एडिशन आती है, वो आप लोग खुद कर सकते हो, वो तो आसान है, सिर्फ ये सेटिंग करना थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम होता है। अच्छा, तो फिर इससे हमारे पास ये वाला जवाब आ जाएगा। फिर डी में सेम प्रोसीजर है, इसमें दो कॉलम है, इसमें दो रो हैं। मल्टीप्लिकेशन का फिर वही तरीका है, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो इनटू सेकंड कॉलम। इसमें मल्टीप्लाई और प्लस वगैरह कर लोगे तो आपके पास जवाब बड़ी आसानी के साथ आप निकाल सकते हैं। फिर हमारे पास ई में है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। उस सब में चूंकि मल्टीप्लाई बाय जीरो हो रहा है तो इससे आपके पास आंसर जो है वो जीरो में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास तीन मैट्रिक्स दिए हैं, मैट्रिक्स ए बी सी, और हमसे पूछा गया है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, हमने प्रूफ करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ए बी है, हमने ए बी लिया, ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है। पहले सिर्फ चेक करते हैं कि मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसमें कॉलम 2 है, इसमें रो 2 है, मल्टीप्लाई हो सकता है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस आता है, फर्स्ट रो -3 और -1/3 वाला, और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम ये इधर आ जाएगा। फिर हमारे पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ये सेकंड एलिमेंट बनेगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड एलिमेंट बनेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये यहाँ पे फोर्थ एलिमेंट बनेगा। इसको मल्टीप्लाई और प्लस वगैरह कर लोगे तो आपके पास ये वाला जवाब आ जाएगा। फिर हम राइट हैंड साइड पे हमारे पास है कि बी ए, मतलब मैट्रिक्स बी मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स ए, इसके कॉलम और इसके रोज आपस में बराबर हैं, मल्टीप्लाई हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन के तरीका क्या है कि फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, ये पहला एलिमेंट बनेगा। फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम, ये हमारे पास दूसरा एलिमेंट बनेगा। सेकंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम तीसरा एलिमेंट बनेगा। सेकंड रो इनटू सेकंड कॉलम ये हमारे पास चौथा एलिमेंट बनेगा। इसको आप हल करोगे आपके पास ये जवाब आ जाएगा। दोनों का जवाब जो है वो सेम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इसका एक दूसरा पार्ट भी है हमारे पास। दूसरे पार्ट में हमारे पास क्या है कि हमने ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। इसको ज़रा डिटेल से समझाने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे हो रही है, वो चीज़ें मैंने अंडरलाइन की है, थोड़ा सा मैं गाइडलाइन देता हूँ, बाकी आप लोग खुद हल कर सकते हो। ये हमने मैट्रिक्स लिख दिए, ए बी सी जो है वो ब्रैकेट के अंदर है, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आप ये वाली मल्टीप्लिकेशन करोगे। मल्टीप्लिकेशन का तरीका आप लोगों को बहुत डिटेल से पिछले इसी वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आई डू होप कि आप लोगों को समझ आ रही है, तो इसलिए मैं इसको स्किप करता हूँ, डिटेल में नहीं जाता। आपके पास जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 4 7 -11 -18 आ जाएगा। फिर आप उसको मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे, और आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन का तरीका आता है। मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये वाला -37 -61 8 और 14 जवाब आ जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड आपने हल कर लिया। राइट हैंड साइड पे हमारे पास है ए बी मल्टीप्लाई बाई सी। इसका मतलब यह है कि ए बी को पहले हल करना है क्योंकि ये ब्रैकेट में है, और उससे जो जवाब आता है उसको आपने सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है, ए और बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाला जवाब आ जाएगा, -10 -17 2 4। इसको आप मैट्रिक्स सी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई का वही प्रोसीजर आपने फॉलो करना है, आपके पास ये वाला जवाब आ जाएगा, -37 -61 8 14। और आप देख सकते हो कि दोनों का जवाब सेम आ रहा है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। इसका तीसरा पार्ट भी हमने प्रूफ करना है। तीसरे पार्ट में है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इसमें भी मल्टीप्लिकेशन वगैरह है, वो आप लोग कर सकते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ क्योंकि फिर वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और आप लोगों का इंटरेस्ट उसमें ख़त्म हो जाएगा। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, b प्लस सी जो है चूंकि ब्रैकेट के अंदर है तो सबसे पहले ये एडिशन हमने करनी है, और एडिशन का तरीका आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ पे हमने एडिशन कर ली, इससे जो जवाब आया फिर उसको हमने a के साथ मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लिकेशन का तरीका तो हम इसी पिछले दो वीडियो से हम पढ़ रहे हैं, तो आई डू होप आप लोगों को आता है। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो ये हमारे पास ये हो गया और आपसे ये जवाब आ गया। फिर राइट हैंड साइड पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, ए बी प्लस ए सी। इसमें आपने क्या करना है, पहले आपने ए बी को मल्टीप्लाई करना है और ए सी को मल्टीप्लाई करना है, उनसे जो दो जवाब आते हैं उनको फिर आपने प्लस करना है। तो यहाँ पे हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, इनसे जो जवाब आते हैं ये हमारे पास आ गए, इन दोनों को हमने जमा करना है। जब जमा कर लिया तो हमारे पास ये वाला जवाब आ गया।
जो कि बिल्कुल सेम है लेफ्ट हैंड साइड के। सो इट इज प्रूव्ड कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट 4 में हमारे पास a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। वही क्वेश्चन है, सिर्फ सिंबल चेंज हो गए हैं, प्लस जो है ना उसकी जगह पे माइनस आ गया है। तो इसमें हमने हमारे पास जो है ब्रैकेट में, हमारे पास ब्रैकेट में जो है वो माइनस है, तो पहले माइनस को हम हल करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस को हल करने के बाद हम क्या करेंगे, उससे जो जवाब आता है माइनस से उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस कर लिया हमने, ये इसको हम फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -11 -25 -2 और 2 आ जाएगा। फिर हमारे पास राइट हैंड साइड पे जब हम जाते हैं तो राइट हैंड साइड पे ए बी माइनस ए सी है, तो पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे और ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए सी से जो जवाब आता है उसको ए बी के जवाब से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जब हो गई तो आपके पास ये जवाब आ जाएंगे। फिर आप इस मैट्रिक्स से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास ये जवाब आ जाएगा। आप दोनों के जवाब चेक कर लो, बिल्कुल सेम आ रहे हैं। हैज इट इज प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर द मैट्रिक्स ए बी सी वेरीफाई दैट ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। हमारे पास इसमें हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया ए बी ट्रांसपोज। सबसे पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का तरीका आप ऑलरेडी जानते हैं, तो हमने ये मल्टीप्लिकेशन कर लिया, हमारे पास ये जवाब आ गया। फिर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ए बी होल ट्रांसपोज है, तो ये हमने ए बी मालूम किया, अब इसका ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास -10 2 -17 4 ये जवाब आ गया। राइट हैंड साइड पे बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, हमने बी का ट्रांसपोज लिया, हमारे पास ये आ गया, ए का ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास ये आ गया। अब इनको दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, हमने मल्टीप्लाई कर लिया, हमारे पास ये जवाब आ गया। पिछले स्लाइड में देखें, हमारे पास -10 2 -17 4 और इस स्लाइड में -10 2 -17 4। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास बी सी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। इसका भी वही तरीका है जो पिछले पार्ट में हमने कर लिया कि पहले बी सी को मल्टीप्लाई करो, फिर उसका ट्रांसपोज लो, आपके पास ये जवाब आ जाएगा। फिर जो है ना सी का ट्रांसपोज लो और बी का ट्रांसपोज लो और उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, हमारे पास जवाब जो है वो सेम आ रहे हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर विद अदर्स फॉर देयर एजुकेशनल हेल्प। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।